किसी भी उत्सव का क्या महत्व है? क्यों मनाते हैं उत्सव? क्या मिलता है हमें? हम पूजा क्यों करते हैं? हमें क्या मिलता है पूजा करके? हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? क्या अर्थ है इसका? देखिए, पहली बात तो ये कि जब हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, अब जन्माष्टमी मनाने में क्या क्या होता है, हम पहली बात तो ये है कि हमें सबसे पहले स्मरण आता है कि अरे जन्माष्टमी आ गई। जन्माष्टमी क्या है? भगवान कृष्ण के जन्म का दिन है। तो अब आप कहेंगे कृष्ण तो कितने हजार वर्ष पूर्व हुए थे, तो अब हम क्यों जन्माष्टमी मनाएं? ठीक है, बर्थडे है भगवान का, बड़ी अच्छी बात है, पर ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे हम तो उनको भगवान ही मानते, और अब मान भी लें तो फिर मतलब भगवान तो कभी पैदा ही नहीं होते, तो मतलब बहुत सारे इसके तर्क दिए जा सकते हैं। पर आप ये देखें कि ये एक बहुत सुंदर बहाना होता है कृष्ण को स्मरण करने का। अब आप कहेंगे कि कृष्ण को स्मरण करके हमें क्या मिलेगा? एक बार जन्माष्टमी की प्रोसेस को देखिए। पर हम लोग झांकी सजाते हैं, झांकियाँ सजाते हैं, दूसरों की सजाई हुई झांकियाँ देखने जाते हैं। मटकी फोड़ होता है कहीं कहीं फागोत्सव होता है। अलग अलग जगह लोग अलग अलग तरीके से इसको मनाते हैं। फिर आधी रात के समय कृष्ण का जन्म होता है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है ना? तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आप भगवान कृष्ण के जीवन को स्मरण करते हैं, उस कृष्ण तत्व को स्मरण करते हैं जिसके कारण आप उनको भगवान मानते हैं। और प्रकृति का ये नियम है कि हम जिसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, जिसके बारे में ध्यान करते हैं, उसका कुछ अंश हमारे अंदर आ जाता है। ये सिर्फ प्रेरणा की बात नहीं है। आप लगातार किसी चीज़ के बारे में सोचिए, आप देखेंगे कि आपके स्वभाव में परिवर्तन होने लगेगा और धीरे धीरे वो चीज़ परिलक्षित होने लगेगी। हमारे विद्यार्थी कहते हैं कि जो हमारा बड़ा फेवरेट टीचर होता है, वो जिस तरीके से बोलते हैं, जो उनके जेस्चर्स होते हैं, जो उनके बात करने का तरीका होता है, उसका कुछ अंश को ग्रहण कर लेते हैं, इंट्यूटिवली कर लेते हैं, क्योंकि वो आ जाता है। तो जन्माष्टमी का जो उत्सव है, और फॉर दैट मैटर कोई भी उत्सव है, रामनवमी का उत्सव हो सकता है, होली हो सकती है, दिवाली हो सकती है, आप जब कोई उत्सव मनाते हैं तो आप उस उत्सव के तत्व को ग्रहण करते हैं। आप खुद भी कृष्ण जैसे रूपांतरित होते हैं। वो कृष्ण तत्व आप में प्रवेश करता है। और कृष्ण तत्व तो आनंद का तत्व है, कर्म का तत्व है, अद्भुत कर्म का तत्व है। आप वो बनना चाहते हैं और आपको वो मिलता है, इसलिए हम मनाते हैं।